आकाश का जब ये झूला पावन झूला, तेरे पावन उपकारों को ये संसार न भूला। बस गई अखियों में मूर्ति तुम्हारी, चढ़ गई माँ तेरे नाम की कुमारी। जय माता दी। एक नए प्यारे से वीडियो में आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माता रानी की अनुपम कृपा से माँ भगवती का बुलावा हमें फ़ेब के महीने आया और हमने माता रानी के दर्शन को संपन्न कर लिया। अब समय है आप सबसे अपने दर्शन का एक्सपीरियंस यानी यात्रा का अनुभव साझा करने का, जैसा कि हम हर समय जब बुलावा आता है उसकी बात करते हैं। तो इस वीडियो को आप सबको ध्यानपूर्वक पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं तक शेयर कर देना है। वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोशल मीडिया पर किसी प्रकार से कोई नेगेटिव वीडियो देख रहे हैं जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं, अलर्ट जारी किया गया है, जिस वजह से आप अपने टिकट को कैंसिल कर दे रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करिएगा। थोड़ा सा शोर और अगर आपको बैकग्राउंड में कोई दिक्कत होगा तो उसे इग्नोर करिएगा। देखिए, हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी लगभग सुबह के 8 बजे यात्रा गेट से। इस बार हमें यात्रा के दौरान ना अलग अलग मौसम का सामना करना पड़ा। हमने अलग ही अनुभव किया मौसम का। पहले जब हम यात्रा की शुरुआत किए तो मौसम बिल्कुल नॉर्मल था। फिर हम यात्रा में आगे बढ़े, हमें बारिश का सामना करना पड़ा, इवन ओले भी गिरे और माता रानी की कृपा रही और हम पहुंच गए माता रानी के पवित्र पावन अर्धकुंवारी मंदिर के पास लगभग दोपहर के 12 बजे। अब अगर बात की जाए वहां पर वेटिंग समय की, तो ऑलमोस्ट इस समय जिस समय मैं माता रानी के दरबार आया हूं, इस समय 10 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है अर्धकुंवारी मंदिर पर, क्योंकि श्रद्धालुओं की जो संख्या थी ना वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज चल रही है। अब आप जानते हैं कि वेटिंग समय का टोटली जो डिपेंडेंसी है वो श्रद्धालु की संख्या के ऊपर रहता है। अगर संख्या कम रहती है तो वेटिंग समय भी कम रहता है। फिर वहाँ पर हमने माता रानी के जो है अर्धकुंवारी मंदिर से दर्शन किया और आगे डिपार्च कर लिया हमने हिमकोठी मार्ग से माता रानी के भवन की ओर। आपको बता दें, माता रानी के भवन में भी बहुत प्यारे माता रानी के दर्शन हुए और साथ ही साथ जब हम भवन पहुंचे तो ऑलमोस्ट दोपहर के 3 बज रहे थे। हमारा डॉर्मेट्री ऑलरेडी बुक था, तो हमने वहां पर चेकिंग कराया और अपना सामान रखने के बाद हम माता रानी के दर्शन के लिए चले गए। दर्शन बहुत ही प्यारे तरीके से माता रानी के हुए। बिल्कुल भी रश नहीं था, बिल्कुल भी किसी प्रकार से कोई भी ज़्यादा वहाँ पर क्राउड लाइन नहीं था। बिल्कुल हम पहुँचे तो हम जाके गुफा में लगे और वहाँ से दर्शन प्राप्त कर लिया। फिर हम वापस आ गए। हमारा प्लान ये था कि हमें प्राचीन गुफा से भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, इसलिए हमने रात के वक्त भी एक बार दर्शन करने का ट्राई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मौसम उस दिन जो है थोड़ा सा बारिश और अलग प्रकार का था। इस वजह से प्राचीन गुफा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले नहीं और हम इस दर्शन से वंचित रह गए। लेकिन फिर भी हमने 1-2 बार ट्राई किया और ऐसा पता किया तो पता चला कि नहीं, प्राचीन गुफा तभी खुलता है जबकि श्राइन बोर्ड द्वारा ये आदेश जारी किया जाता है, देखा जाता है कि संख्या किस तरीके से चल रही है और मौसम कैसा और इवन बारिश हो रही है कि नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी करता है प्राचीन गुफा से रिलेटेड। फिर माता रानी के दरबार की मौसम की बात की जाए ना, इस बार मौसम में अलग ही चेंज रहा। भवन पहुंचे, मौसम नॉर्मल था, फिर अचानक से बारिश हुई, फिर धूप निकला, फिर ओले भी गिरे भवन पर, तो ठंड रात को बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर आप अपने बच्चों के साथ या आप खुद भी आ रहे हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़ा लेकर रहेगा। आपको रात में तो डेफिनेटली ठंड माता रानी के भवन में लगने वाला है। अब अगर बात की जाए स्नोफॉल की, क्योंकि मौसम की बात तो चली रही है, देखिए माता रानी के दरबार में आज की डेट जो है वो है 21 फ़रवरी 2024। आज की डेट तक कोई भी स्नोफॉल माँ भगवती के दरबार में फिलहाल नहीं हुआ है। अगर होगा तो हम वीडियो के माध्यम से आप सब तक अपडेट जानकारी साझा कर देंगे। अब देखिए, प्राचीन गुफा कैसे खुलेगी, इसकी जानकारी आपको कैसे होगी, ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए, जब प्राचीन गुफा खुला रहेगा ना, तो गेट नंबर 5 के ठीक आसपास में आप ऊपर देखेंगे कि स्टिक लगाया जाएगा। इससे आप ये कंफर्म कर लेंगे कि प्राचीन गुफा खुला है या फिर नहीं। और ज़्यादातर प्राचीन गुफा ऐसा देखा गया है पिछले समय में कि दोपहर और रात में 12 बजे के बाद ही अप्रॉक्स खुलता है गुफा। लेकिन हमने काफ़ी वेट किया, दर्शन तो हुए नहीं। खैर, माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडियों के दर्शन हो गए, क्योंकि दर्शन तो हमें माता रानी के वही 3 पवित्र पावन पिंडियों के करने थे। उसके बाद हमने जो है रात का स्टे लिए, सुबह उठे और हम चले गए भैरव बाबा के दर्शन करने भैरव घाटी। और वहाँ का मौसम भी बहुत अलग ही और अचानक से बदलने वाला मौसम था। देखिए, मौसम की जानकारी अगर आपको कहीं से भी प्राप्त हो रही है तो समझ लीजिए बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ का मौसम प्रिडिक्ट करना या मौसम के बारे में सही तौर पर जानकारी शेयर करना ये मेरे क्या किसी के हाथ में नहीं है। क्योंकि यहाँ मैंने देखा कि मात्र 5-5 मिनट पे मौसम पूरी तरीके से चेंज हो रहा था। रात में अचानक से फॉग आ गया, फिर बारिश हो गई, फिर फॉग हट गया,
हवाएं चलने लगी, इस तरह का मौसम यहाँ पर बदल रहा था। तो अगर आप आ रहे हैं तो बिल्कुल आइए, लेकिन सेफ्टी मेजर्स के साथ आइएगा और कोशिश करिए कि अपना जो भी क्लॉथ्स है, आपके कपड़े हैं, वो प्लास्टिक से पैक हो ताकि वो बारिश के दौरान गीले ना हों। देखिए, अब अगर बात कर ली जाए कि जो तूफ़ानी हवाएं या इस तरह की थी, तो इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान ना दीजिए। सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं खुद जब कटरा पहुंचा, मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है कि स्नोफॉल हो गया या इस दिन स्नोफॉल हो ही जाएगा या हो रहा है। ये कोई भी सही तौर पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। माँ भगवती के दरबार में तो गूगल भी फेल हो जाता है, गूगल का वेदर भी काम नहीं करता है। और आपको पता है जो स्नोफॉल हुआ भी था ना, वो 1 फरवरी सुबह 3 बजे के आसपास स्नोफॉल हुआ था, अर्ली मॉर्निंग, ना कि 31 जनवरी को हुआ था। आपने वीडियो भी देखा होगा, ट्रेन नेट पर वीडियो अपलोड करके आपको जानकारी साझा की गई थी। इसलिए थोड़ा सा आप इस बात का ध्यान रखें। यात्रा के लिए अगर आप आ रहे हैं तो बिल्कुल आइए, दर्शन करिए, माता रानी के दर्शन आपको ज़रूर होंगे। रूम्स डॉर्मेट्री की देखिए अगर बात की जाए तो अगर आपका रूम्स और डॉर्मेट्री बुक है ऑलरेडी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आप 60 दिन पहले अपनी रूम्स और डॉर्मेट्री की बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं, कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स चले जाइए, वहाँ पता कर लीजिए। अगर अवेलेबल होगा तो वहाँ से आपको प्रोवाइड हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं मिल पाएगा। सुबह 6 बजे के आसपास वहाँ पर काउंटर खुलते हैं जहाँ पर श्रद्धालु को रूम्स और डॉर्मेट्री की बुकिंग प्रोवाइड की जाती है। दुर्गा भवन की भी बुकिंग अगर आपको चाहिए डॉर्मेट्री की तो ऑनलाइन नहीं अवेलेबल है, ऑफलाइन आपको वहीं पर जाकर पता करना होगा। वहाँ नहीं अवेलेबल होगा तो फिर आपको दुर्गा भवन के रिसेप्शन में जाके पता करना पड़ेगा। तो ये पूरी तरीके से जो जानकारी थी ना, वो पूरी तरीके से हमारे यात्रा बेस की जानकारी थी। ऑलमोस्ट हमने आपसे सारी जानकारी साझा कर दी है और हम यही आशा करेंगे कि आप सबको जो हमारी वीडियो है बहुत अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। आप जब भी यात्रा का प्लान कर रहे हैं पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ आइए, अपना ध्यान रखिए। देखिए, यात्रा अगर कभी कदार बंद भी होता है हिमकोटी मार्ग पे, तो ऐसा नहीं कि पूरी यात्रा रोक दी जाती है। यात्रा को फिर पुराने मार्ग से डाइवर्ट कर दिया जाता है और 1-2 घंटे के अंदर मार्ग को क्लियर करके फिर यात्रा शुरू हो जाती है। तो जो न्यूज़ या सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोज़ चलती हैं उनसे थोड़ा सावधान रहिएगा। यहाँ कोई अलर्ट नहीं है कि लोग सुन के टिकट कैंसिल कर दे रहे हैं। मैं लाइव में था और कई श्रद्धालु यही कह रहे थे कि हमने ऐसी वीडियो देखी थी, इस वजह से हमने जो है अपना टिकट कैंसिल कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल ना करिए। अगर आप आ रहे हैं बिल्कुल आइए, माँ भगवती के दरबार में दर्शन करिए और सच्चे मन से आइएगा, माता रानी को याद करके आइएगा। अगर उनकी इच्छा होगी तो प्राचीन गुफा से दर्शन ज़रूर होगा और नहीं होगी तो नहीं होगा, जैसा हमारे साथ हुआ। अब उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन देखिए दर्शन तो हमें माता रानी के वही 3 पवित्र पावन पिंड हुए करने थे और वो भी बहुत अच्छे से हुआ। हम लोग गए, बहुत अच्छी तरीके से हमने दर्शन को प्राप्त किया। एक और मैं आपको टिप्स दे देता हूँ, क्योंकि इस समय बारिश का समय है और भवन में रात में पैरों में काफ़ी ठंड लग रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि होता क्या है ना कि भवन में आपको नंगे पाँव जाना पड़ता है। तो आप एक प्रो टिप ये ले सकते हैं, ये कर सकते हैं कि आप जो है वो प्लास्टिक्स ले लीजिए और जब आप जा रहे हैं दर्शन करने तो अपने पैर को प्लास्टिक से ढक लीजिए। इससे थोड़ा सा ठंड आपको कम लगेगा। ये आपके लिए थोड़ा सा बड़ा और प्रो टिप रहेगा, इसको आप फॉलो अप कर सकते हैं। मैं देखिए ताराकोट मार्ग पे हूँ और ऐसे गाड़ियाँ यहाँ पर चलती रहती हैं। इस मार्ग पे भी अगर आप आना चाहते हो तो बिल्कुल आइए। मार्ग बहुत अच्छा है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। लंगर की सुविधा भी आपको इस मार्ग पर मिल जाती है। तो देखिए, वीडियो बनाने का, जानकारी शेयर करने का पर्पस बस यही है कि आप सब तक एक सही जानकारी पहुँचे। अब मुझे नहीं पता कि आप कहाँ कौन सी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। अलग अलग तरीके की वीडियोस पोस्ट होती हैं, क्लिक बैक करते हैं कुछ भी तरीके से, उनको बस ये है कि वीडियो चल जाए। लेकिन हमारा मोटिव ये नहीं है। जो जानकारी है जो मेरे पास अवेलेबल है हम वही प्रोवाइड करते हैं। अब आपके लिए डिजिटल यात्रा आ रही है तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। बहुत ही मेहनत लगती है। सोचिए मैं ट्रैक में चल रहा हूँ, ऑन ट्रैक वीडियोज़ आपके लिए शूट कर रहा हूँ। हैंड पूरी तरीके से दर्द हो रहे हैं, बिकॉज इसी हैंड से हमने पूरा व्लॉग शूट किया है, लाइव किया है। 2 घंटे के आसपास हमने भवन से लाइव दर्शन भी कराया। आप चाहें तो वो भी जाके देख सकते हैं। तो लगभग हर प्रकार की जानकारी हमने शेयर कर दी है। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि टिकट को अपने कैंसिल बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपका बुलावा आया है, आइए, दर्शन करिए और ऐसा सोच के मत आइए कि प्राचीन गुफा से दर्शन हमें करने ही हैं। आइए, माता रानी की इच्छा होगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, दर्शन तो आपको मिल रहे हैं ना। याद रखिएगा, गेट नंबर 3 के पास जो स्काई वॉक था, वहाँ पर जो लॉकर था उसको परमानेंटली बंद कर दिया गया है। आपके पास एक ही लॉकर है पार्वती भवन का, दूसरा लॉकर है मनोकामना भवन का। वहाँ आपको सामान रखने के बाद स्काई वॉक से दर्शन के लिए लग जाना है। अगर आप फ्री में अटका आरती में शामिल होना चाहते हैं, इसके लिए भी यही जानकारी है कि आप सुबह में 1 घंटे पहले स्काई वॉक के सामने आके लग जाइए। लगभग 50-60 श्रद्धालु को वो एंट्री लेते हैं अटका आरती में, जो माता रानी के पवित्र पावन प्राचीन गुफा के पास होता है, वहाँ लेते हैं। उसके बाद जो श्रद्धालु बचते हैं उनको नारियल प्रांगण में लेते हैं। तो आप वहाँ पे शामिल हो सकते हैं।
आशा करूंगा कि इस वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी और बिना रुके ऑन ट्रैक चलते हुए आपको जो जानकारी दी गई है उससे आप इसे शेयर ज़रूर करेंगे। शेयर करने के लिए और पूरा देखने के लिए हम इसीलिए कहते हैं ताकि आपको एक सही जानकारी सही प्लेटफॉर्म पे मिले। लेकिन फिर भी कोई भी डाउट है, किसी भी तरह से आपके मन में कोई भी सवाल है, यात्रा से संबंधित सवाल है या आप आ रहे हैं, आप प्लानिंग करना चाहते हैं, तो आप हमें डेफिनेटली मैसेज कर दीजिए हमारे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके, या फिर आप हमें जो है इंस्टाग्राम पर पर्सनली DM कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपका रिप्लाई कर देंगे जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपके प्रश्न होंगे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लाइव को ज्वाइन किया। आप सब श्रद्धालुओं का, आप सब जितने भी ट्रेन राइडर के फैमिली मेम्बर है जो हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं और यात्रा में ज्वाइन थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं सब बातों के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और आशा करेंगे कि आपको हर प्रकार की जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं फिर एक और नई प्यारी से वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।